की शुरुआत में हमें सारा और लू नाम के दो दोस्तों को दिखाया जाता है। दोनों कार में कहीं जा रही होती हैं और उनकी बातों से ये लगता है कि उनकी एक और दोस्त आने वाली है जिसका नाम एवी है। पहले ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थे, हमेशा साथ रहते थे, लेकिन कॉलेज के दिनों की एक गलती की वजह से लू और एवी की दोस्ती टूट गई थी। सच्चाई ये है कि एवी के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था और जिस लड़की के साथ उसने चीट किया था वो उसकी बेस्ट फ्रेंड लू ही थी। इसीलिए अभी भी एवी लू से नाराज है और अब इतने सालों के बाद सारा ने एक प्लान बनाया और दोनों को बिना बताए एक सरप्राइज प्लान किया ताकि दोनों को वापस मिला सके। और अब जैसे कि वो लू को लेके जाकर एवी से मिलाती है, दोनों एक दूसरे को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और पुरानी बात पर लड़ने लगते हैं। एवी सारा को डांटने लगती है, क्या यही तुम्हारा सरप्राइज था? मैं इस लड़की के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सारा चाहती थी कि दोनों पुरानी बातों को भुलाकर फिर से दोस्त बन जाएं। जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तब सारा कहती है कि देखो मुझे कैंसर है और मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कुछ वक्त मेरे साथ गुजारो और मेरे साथ उस आइलैंड पर चलो जहाँ हम बचपन में जाकर कैंपिंग किया करते थे। ये सुनकर एवी और लू इमोशनल हो जाते हैं और सारा की बात मान लेते हैं। तभी वहाँ पर सारा हंसते हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। ये सुनकर दोनों सारा को डांटने लगते हैं, लेकिन सारा का ड्रामा काम कर जाता है और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद तीनों बोट लेकर निकलती है। वो आइलैंड ज्यादा दूर नहीं था जहाँ ये लोग बचपन में जाया करते थे। अब तीनों एक साथ जा रहे थे तो ये लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। फिर ये लोग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और किनारे पर उतरते ही इनकी बचपन की सारी यादें लौट आती हैं। यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पीसफुल होता है। लू फोन निकालकर चेक करती है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एवी अभी भी लू से ठीक तरह बात नहीं कर रही थी और उसका मूड काफी भारी था। सारा फिर उन दोनों को कहती है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, अपनी आंखें बंद करो। फिर उसके बाद वो दोनों को एक एक मैप देती है और एक एक कंपास देती है। ये मैप सारा ने खुद बनाया था। दरअसल बचपन में ये तीनों ने मिलके इसी आइलैंड पर एक ट्रेजर बॉक्स छुपाया था और एक वादा किया था कि एक दिन वो लोग यहाँ पर आकर उसे जरूर निकालेंगे। उसके बाद वो लोग उस आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जाना शुरू करते हैं। अब इतने साल बाद वो लोग भूल चुके थे कि वो ट्रेजर उन्होंने कहाँ छुपाया था, लेकिन मैप की वजह से वो लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कुछ देर बाद चलने के बाद एवी और लू में वापस वही पुरानी बात पर बहस छिड़ जाती है और उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि एवी ने उसके बॉयफ्रेंड को लू के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ लिया था और इसी वजह से एवी लू को माफ नहीं कर पा रही है। लेकिन लू कहती है कि हाँ मैंने गलती की थी, लेकिन उस गलती की मैं तुमसे हजारों बार माफी मांग चुकी हूँ और वैसे भी वो लड़का एक नंबर का गधा था, इसीलिए शुक्र मनाओ तुम उससे शादी करने से बच गई। तुम्हारी अच्छी खासी लाइफ में एक लॉयल हस्बैंड है, इसीलिए पुरानी बात को दफा करो और अच्छे से आगे बढ़ जाओ। लेकिन एवी उस बात को भूलने के लिए तैयार ही नहीं होती। सारा उन दोनों को खामोश करवाती है, लेकिन एवी गुस्से में बीच की तरफ चली जाती है। अब इनके झगड़े की वजह से आज के दिन ट्रेजर बॉक्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है और रात भी होने वाली थी, इसलिए वो लोग टेंट लगा देते हैं। तभी वहाँ पर सारा लू से कहती है कि देखो तुम्हें एवी से दिल खोल के माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मान जाएगी तो ये ट्रिप और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। सारा के समझाने की वजह से लू जाकर एवी के पास बैठती है और उसे माफी मांगकर कहती है, देखो कॉलेज के टाइम पर हम दोनों ना समझ थे और हम दोनों को ये बात भूल जानी चाहिए। और तभी वहाँ पर झाड़ियों के बीच तीन लड़कों को देखकर ये लोग डर जाते हैं क्योंकि उनके पास गन भी थी। फिर पता चलता है कि ये तीनों यहाँ पर हंटिंग करने आए हैं और उनके नाम हेनरी, डेरेक और एलेक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर लू हेनरी को पहचान लेती है और कहती है कि उसका बड़ा भाई उन्हीं के क्लास में था। हेनरी भी उन्हें पहचान लेता है और कहता है कि हमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। और अब एवी उन्हें कैंपिंग में शामिल होने के लिए कहती है और वो लोग मान जाते हैं। अब रात होते ही आग जलाकर आग के चारों तरफ ये सब बैठकर बातें करने लगते हैं। हेनरी बताता है कि ये तीनों पहले आर्मी में थे, लेकिन डेरेक और एलेक्स के कुछ गलत डिसीजन की वजह से इन तीनों को आर्मी से निकाल दिया गया। इसी बीच एवी ने कुछ ज्यादा ही पी ली होती है और नशे में वो हेनरी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसकी हरकत देखकर सारा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो नशे की हालत में हेनरी से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी। ये देखकर सारा एवी को साइड में लेके जाकर समझाती है कि देखो तुम शादीशुदा होकर ये सब क्या कर रही हो। लेकिन एवी सारा को कहती है कि देखो हेनरी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और तुम टेंशन मत लो, मेरे हस्बैंड को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर वहाँ पर वापस आकर एवी बाथरूम का बहाना बनाकर जंगल की तरफ चली जाती है और हेनरी को इशारों में अपने पास बुलाती है और वहाँ पर हेनरी भी बहाना बनाकर एवी के पास चला जाता है। सारा और लू सब कुछ समझ रहे थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। अब दोनों जंगल में मिलकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और हेनरी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। यहाँ पर सारा और लू दोनों परेशान हो रहे थे कि अब तक एवी वापस क्यों नहीं आ रही है और हेनरी के दोस्त भी परेशान हो रहे थे। लेकिन वहाँ जंगल के अंदर दोनों धीरे धीरे हद
से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एवी को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है, वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। इसीलिए वो हेनरी को रुकने के लिए कहती है। लेकिन वहाँ पर हेनरी इतना आगे बढ़ चुका था कि वो उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर देता है। इसी बीच खुद को बचाने के लिए एवी एक पत्थर उठाकर हेनरी के सर पर मार देती है, जिस वजह से वो उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी सभी लोग उन तक पहुँचते हैं और देखते हैं कि हेनरी का सर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और थोड़ी ही देर में उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। ये देखकर डेरेक और एलेक्स गुस्से से पागल हो जाते हैं और उन तीनों लड़कियों को वो लोग मारने लगते हैं। एवी उन्हें बताती है कि मैंने खुद को बचाने के लिए ऐसे किया, लेकिन वो लोग एवी की बात को नहीं सुनते। उसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ तीनों लड़कियों को उन दोनों ने बांध कर रखा हुआ था और उन्हें मारकर काफी घायल भी कर दिया था। डेरेक अपने दोस्त का बदला लेने के लिए तीनों लड़कियों को यही मार देना चाहता है, पर एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो वो तो लड़कियां हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन डेरेक पूरी तरह पागल हो चुका था। वो कहता है कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं इन तीनों को जिंदा यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये लड़कियां समझ जाती है कि मामला अभी काफी सीरियस हो चुका है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तभी वहाँ पर डेरेक बंदूक लेकर उनकी तरफ बढ़ता है और उनको शूट करने जाता है। सारा बार बार समझाने लगती है कि देखो जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, हम एवी को पुलिस के हवाले कर सकते हैं और इसके लिए कानून है। बट डेरेक एक संकी किस्म का लड़का था और वो उन्हें किसी भी हाल में मार देना चाहता था। एवी वहाँ पर गुस्से में कहती है कि तुम इतने बुज़दिल हो कि तीनों लड़कियों को बांध के मार रहे हो। अगर सच्ची में तुम मर्द हो तो मुझे खोल कर दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ। और उसे कुछ गालियाँ भी देती है। ये सुन के डेरेक और भी भड़क जाता है और रस्सी खोलकर एवी को लड़ने के लिए कहता है। इसी बात का फायदा उठाकर वो तीनों लड़की उन दोनों लड़कों की आंखों में रेत डाल देते हैं और फौरन जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इस भाग दौड़ में तीनों अलग अलग हो जाते हैं और डर के मारे कहीं पर भी छुपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दोनों लड़के बंदूक लेकर उनके पीछे पड़े हुए थे। और डेरेक तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि तुम तीनों चाहे जहाँ पर भी छुप जाओ, मैं तुम तीनों को ढूंढकर मार दूंगा। यहाँ पर हम तीनों को देखते हैं जो अलग होने के बावजूद भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एवी को एक मैप याद आता है जो सारा ने उसे दिया था। वो मैप को खोलती है और एक शेल्टर की तरफ पहुंचती है। शायद ये वही शेल्टर है जो इन्होंने बचपन में बनाया था। और कुछ ही देर में लू और सारा भी उसी शेल्टर में बचते हुए पहुंच जाती है। तीनों एक दूसरे को जिंदा देखकर थोड़ी देर के लिए राहत की सांस लेते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एवी रोने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ भी मेरी वजह से हो रहा है। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया और मेरी वजह से एक लड़के की जान भी चली गई। लेकिन वो उसे समझाते हैं कि देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने जो कुछ भी किया खुद को बचाने के लिए किया। फिर सारा कहती है कि हमें कैसे भी कर यहाँ से निकलकर बोट तक पहुँचना होगा, तभी हम बच सकते हैं, वरना वो दोनों हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमें रात होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि हम उनसे छुपकर बोट तक पहुँच सके। दूसरी तरफ डेरेक और एलेक्स को भी ये पता था कि लड़कियां बोट से ही जाने की कोशिश करेंगी, इसीलिए वो लोग किनारे पर ही बैठे हुए थे। अभी रात होते ही तीनों लड़कियां प्लान बनाती हैं। सारा कहती है कि बोट लेने के लिए हम तीनों पानी में नहीं उतर सकते क्योंकि पानी बहुत ठंडा होगा। लू कहती है कि मैं बहुत अच्छी स्विमर हूँ, इसलिए मैं बोट जल्दी लेकर आऊंगी। अब तीनों रेंगते हुए बोट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डेरेक और एलेक्स इन्हें देख लेते हैं। सारा डर कर मारे वापस भागने लगती है। तभी वहाँ पर एक गोली आकर सीधा उसके सर पर लगती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अभी लू और एवी के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए दोनों अपनी जान बचाने के लिए ठंडे पानी में तैरना शुरू कर देते हैं और बोट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। डेरेक और एलेक्स लगातार उन पे गोलियां चला ही रहे होते हैं ताकि वो लोग बोट तक जा ही ना पाए। लेकिन इसी दौरान एलेक्स ऊपर से नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन डेरेक कंटिन्यूअसली उन पर गोली चला ही रहा होता है, इसलिए वो लोग बोट तक नहीं पहुँचते बल्कि दूसरे किनारे तक वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जंगल में भागकर वो लोग ठंड से कांपने लगते हैं। उसके बाद वो लोग अपने सारे गीले कपड़े को निकाल देते हैं ताकि वो लोग गीले कपड़े की ठंड से बच सके। फिर एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोने लगते हैं क्योंकि वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो चुके थे। लू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी एवी उसे समझाती है कि देखो अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है और हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। डेरेक और एलेक्स के पास बंदूक है और वो दोनों आर्मी में भी रह चुके हैं और अब उनका मुकाबला करने के लिए हमें भी हथियार चाहिए होंगे। देखो उन्होंने सारा को मार दिया है और वो हमें भी मार देंगे। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद उन्हें वो मैप याद आता है और उस मैप की मदद से वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने ट्रेजर छुपाया था। अब उनका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने कपड़े नहीं पहन के रखे थे और अगर इस
हालत में वो पकड़े गए तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ पर खोदकर ट्रेजर को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उस ट्रेजर बॉक्स में ज्यादातर खिलौने ही थे, क्योंकि ये बॉक्स उन्होंने बचपन में छुपाया था। लेकिन उस बॉक्स से उन्हें एक छोटा सा कटर मिल जाता है, जिसकी मदद से वो लोग कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकते थे, लेकिन पूरी रात बैठकर लकड़ियों से नुकीले हथियार बनाने लगते हैं ताकि अपनी बचाव में उन दोनों से लड़ सके। फिर अगली सुबह होते ही दोनों बहुत होशियारी से आगे बढ़ती हैं और देखती हैं कि उनकी बोट किनारे पर ही खड़ी है, लेकिन एलेक्स वहाँ पर बीच में लेटा हुआ था, क्योंकि रात में गिरकर वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। तभी ये दोनों यहाँ पर प्लान बनाती हैं कि एलेक्स को हम मार देते हैं ताकि उसकी बंदूक हमारे हाथ में आ जाए, फिर उस बंदूक से हम डेरेक को भी मार देंगे। एवी उसे कहती है कि मैं नहीं उसे मार पाऊंगी। तभी लू उसे हौसला देती है कि तुम जरूर ऐसा कर सकती हो, क्योंकि अगर हम दोनों जाएंगे तो मामला बिगड़ सकता है। ये सुनकर एवी चुपके से रेंगते हुए एलेक्स के पास पहुंचने लगती है, लेकिन उससे पहले ही एलेक्स एवी को देख लेता है और चिल्लाने लगता है ताकि डेरेक वहाँ पर आ जाए। तभी वहाँ पर एवी जाकर उसे कटर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी बीच डेरेक वहाँ पर पहुंचकर गोलियां चलाने लगता है। उसे देखकर लू तुरंत वहाँ पर आती है और डेरेक का ध्यान भटकाकर जंगल की तरफ भागने लगती है। इसी बीच एवी को गन मिल जाती है और वो एलेक्स को शूट कर उसे खत्म कर देती है और डेरेक पर गोलियां चलाने लगती है। डेरेक जल्दी से भागने लगता है और लू के पीछे जाने लगता है। अब अपनी दोस्त को बचाने के लिए एवी भी डेरेक के पीछे भागने लगती है। यहाँ पर लू भागते भागते एक खुली जगह पर आ जाती है, जहाँ पर डेरेक उसे आसानी से मार सकता था। अभी लू के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। गोली जैसे ही चलती है, पीछे से एवी आकर डेरेक पर हमला कर देती है, जिससे निशाना चूक जाता है और अब वो लास्ट गोली भी खत्म हो जाती है। लेकिन अब डेरेक के पास और गोलियां तो नहीं थी, लेकिन वो उन्हें जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। वो अपना चाकू निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अब इनके बीच एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। डेरेक, जो कि पहले आर्मी में था, वो दोनों पर भारी पड़ने लगता है और उन दोनों को बहुत मारता है। लू एक पत्थर पर गिरकर घायल हो जाती है और डेरेक एवी को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। और इसी बीच लू वही नुकीली लकड़ी उठाती है और डेरेक की पीठ पर मार देती है। इससे वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर उठता है और पीठ से अपनी लकड़ी निकाल कर लू के पेट में मार देता है। तभी एवी उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन डेरेक उसे भी जान से मार देने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी बीच लू कैसे भी उठकर चाकू लेती है और डेरेक का गला काट देती है। इस वजह से वो बहुत बुरी तरीके से तड़पने लगता है और कुछ देर बाद बेमौत मारा जाता है। डेरेक के मरने के बाद वो दोनों उस बोट को लेकर आइलैंड से निकल आती हैं। उन दोनों ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और जिंदगी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गलती से लिया गया जिंदगी में एक छोटा सा फैसला भी हमारे फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में हर कदम सोच समझ के उठाना चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला हमें एक ऐसी मुसीबत में डाल सकता है जहां से लौटना नामुमकिन होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी।